नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृष चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देर न करते हुए आगे बताऊंगी मैं आपको कि हमारे जो वृष राशि हैं, जो हमारे टॉरस हैं, उनके जीवन में क्या होने वाला है लव लाइफ में। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, मन में बहुत सारी आशंकाएँ हैं, आप दुविधा में पड़ गए हैं, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इमोशनली दो दिशाओं में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए यहाँ पर। ठीक है, क्या गिव अप कर लिया जाए रिश्ते में। जितना आपने किया है वो उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में परिवार और इनको बराबर बराबर रख कर बैलेंस बनाने की, चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके त्याग और प्रेम का प्रतिफल आपको मिल पाएगा या नहीं। आपने दोनों तरफ बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की है, आपने अपने एफर्ट, यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड हैं तो भी वहाँ पर निभाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग है यहाँ पर। तो कोई नया पर्सन है जो बेहद अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है आपसे, लेकिन उनको फिर भी लगता है कि आप उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, अपने आप में ही रहते हैं। आप उन पर ध्यान दें या ना दें, वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, हाईली अट्रैक्शन है यहाँ पर। इनके जीवन में यहाँ पर दिखाई देता है कि जो आपके पर्सन हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ से वो निकल कर आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं। वहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि वो दिल से सोचते हैं और कैसे भी हो फिर भी आप उन्हें दिल से अच्छे लगते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी केयर नहीं कर रहे, एफर्ट्स दे रहे हैं, उतना वैसा रिजल्ट उन्हें नहीं मिला है। वो थोड़े समय में थोड़ा हारते हुए दिखाई देना है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। वो परेशान है, तो यहाँ पर आपके लिए उनका क्या एक्शन होगा मैं देखूँगी। आप किसी यंग पर्सन से को यहाँ पर डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई यंग पर्सन अपना दिल दे बैठा है आप पर, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो वो आपसे कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कोई छोटा मोटा आपके सामने हो सकता है कि दोस्ती का ऑफ़र ही रख दे। वो आगे ज़्यादा बड़े में बढ़ना चाहते हैं लेकिन ऑफ़र छोटा सा रखेंगे। अभी आपकी तरफ प्यार को लेकर बढ़ें। उनके दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो आपसे बताना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। अगर यहाँ पर वो पेशेंस बनाए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये जो नए पर्सन है ये पूरी तैयारी करने के बाद आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को यहाँ पर अगर कुछ बर्डन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ज़बरदस्ती मत रखिए। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करिए, सोच समझकर ही आप डिसीज़न लीजिए, सोच समझकर आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए अपने जीवन में और पेशेंस को बनाए रखिए। आपके जीवन में पुरानी चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ लोगों में यहाँ पर अंत होते हुए दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। आप फुल एनर्जी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी के साथ आपका रिश्ता गड़बड़ चल रहा था और आपके पर्सन के बीच में गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी जो ऑलरेडी थे आपके साथ, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो आपको लगने लगा कब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है और सारी चीज़ें बड़ी उलझ सी गई हैं। तो आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि ये धीरे धीरे इसमें रगड़ते रहने से क्या मतलब है। आप किसी के साथ टाइम पास नहीं करना चाहते, आप फन मस्ती में अपना टाइम नहीं बिताना चाहते, आप एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, एक क्लियर रिश्ता अपने जीवन में चाहते हैं। तो इसके लिए डिवाइन ने यहाँ पर कुछ किया है। तो आपके जीवन में
कोई ना कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। वो आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, अपनी मन की बातें जो छुपी हुई हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इस जून महीने में कह ही दें, लेकिन आपको फ़ील हो जाएगा कि कोई आपके सामने आकर खड़ा हो गया है और वो आपसे प्यार करता है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप एक रिश्ते से निकलते हैं तो तुरंत आपको जंप करके दूसरे रिश्ते में चला जाना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगी, जब एक पर्सन किसी रिश्ते से निकलता है तो वो यादें, वो फ्लैशेस, वो बहुत सारा वक्त जो आपने बिताया है अगले पर्सन के साथ, वो हमें जीने नहीं देता। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे वहाँ पर। एक है, अगर किसी तरह का डिप्रेशन आपको हो रहा है तो आप वो हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप एक बार करके देखिए, अच्छा लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहीं पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी। और एक नाइट का मेडिटेशन है, जहाँ पर आपका मन ही तो चंचल होता है, जो इधर उधर आपको विचलित करता रहता है, दौड़ाता भगाता रहता है, कंफ्यूज करता है। वो आपका मन ठीक करने के लिए, यानी चंद्रमा, आपका चंद्रमा मजबूत करने के लिए मून हीलिंग मेडिटेशन है, जिसमें आपको कुछ खास नहीं करना। अगर आप मेडिटेशन करना नहीं जानते हैं तो भी आप वो वीडियो चला कर रख दीजिए, मेरी आवाज़ में है। एक हीलिंग मेडिटेशन है जहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे बताती जाती हूँ, आप इमेजिनेशन करते जाएंगे और आप धीरे धीरे मेंटली काफ़ी रिलैक्स होते जाएंगे। फिर अगर आपको नींद आ जाती है तो आप वहीं पर सो सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको इतना क्यों समझाया। पहले एक रिलेशन से निकलिए, अपने को हील कीजिए, पॉजिटिव कीजिए पूरी तरह से, उसके बाद दूसरे रिश्ते को आप चांस दीजिए। आप दोस्ती कीजिए, घूमना फिरना, जाना आना, बातचीत करना, वो सब ठीक है, पर इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना होगा। तो स्वयं को पहले हील करिए, फिर आगे बढ़िए। तो देखिए, ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी। इस कलेक्टिव एनर्जी में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपकी यूनियन होगी या आपका ब्रेकअप होगा, ये रिश्ता टूटने वाला है या आपकी शादी होने वाली है, अगर आप यहाँ पर किसी तरह से कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप सोचिए, समझिए, और उसके बाद अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मुझे अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। मैं कुंडली विश्लेषण भी टोटल करती हूँ, कुंडली मिलाती भी हूँ। अगर शादी के लिए किसी को कुंडली मिलानी है तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पर ट्विन फ्लेम के बारे में, एंजल मैसेजेस के बारे में, और मैं लव रीडिंग डालती हूँ, जहाँ पर आप फ्री लव रीडिंग देख सकते हो। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभय ज्ञान टैरोट लव मेरे चैनल का नाम है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, फिर भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी रीडिंग है। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जून महीना बहुत अच्छा बीते, एक नई बिगिनिंग कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए अपने जीवन में। तो मेरे साथ कहिए जाने से पहले, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।